आज अपने डिप्रिसिएशन के बारे में सीखने वाले हैं। डिप्रिसिएशन क्या होता है? एक एसेट जब यूज़ करते हैं, उसका जो वेयर एंड टायर होती है, उसको ही डिप्रिसिएशन कहते हैं। जब एक एसेट को यूज़ करते हो, उसका वैल्यू कम होता है। समझो आप एक बाइक खरीद रहे हो, 1 महीने के बाद ही जब उस बाइक को बेचते हो, सेम वैल्यू में जाता है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि जो आप यूज़ किए हो, उसका वैल्यू कम हो जाता है। यही होता है डिप्रिसिएशन। तो ये जो वैल्यू कम होता है, इसको हम कहते हैं चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। डिप्रिसिएशन इज़ एन एक्सपेंस। ये एक एक्सपेंस होता है अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। सर एक्चुअली डिप्रिसिएशन होता क्या है सर? एक एसेट को जब हम लेते हैं, तब उसको कैपिटलाइज़ करते हैं। तो जैसे-जैसे उसको यूज़ करते हैं, उस एसेट का वैल्यू कम होना चाहिए ना, तो ये जो कमी होती है, इसी को अपने कहते हैं डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करते हैं? बेस्ड ऑन यूजफुल लाइफ। उस एसेट को कितना समय तक यूज करेंगे, उसके बेसिस पे उसको डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं। तो बेसिकली अपना डिप्रिसिएशन से एसेट का वैल्यू कम होगा और अपना एक्सपेंस बढ़ेगा। तो इसका जर्नल एंट्री अभी हम जान लेते हैं। तो मेन जर्नल एंट्री क्या हो रहा है सर? एक एक्सपेंस बढ़ रहा है हमारा। जब भी एक एक्सपेंस बढ़ता है, हम एक्सपेंस को डेबिट करते हैं। तो क्या एक्सपेंस को डेबिट करेंगे? वेरी गुड, डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट। क्रेडिट क्या होगा सर? एसेट का वैल्यू कम हो रहा है ना, जब भी एक एसेट का वैल्यू कम होता है, उसको अपने क्रेडिट करते हैं। तो टू एसेट अकाउंट। तो करेक्ट जर्नल एंट्री क्या है? डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। वो जो एसेट है, उस एसेट का नाम। तो सर मेथड्स क्या क्या डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का? एक हुआ डब्ल्यूडीवी, रिटर्न ऑन वैल्यू, और एक हो गया स्ट्रेट लाइन मेथड। डब्ल्यूडीवी मोस्टली यूज मेथड है। थैंक यू।